हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का ऐसे भी वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सी मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 1/2, ऑप्शन सी में दिया गया है 3 और ऑप्शन डी में दिया गया है √3/2। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि tan में 60 डिग्री का मान तथा cot में 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा √3। है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप के साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है जिसका नाम है questionforexam.com। तो उस वेबसाइट पे जाके कक्षा 10वीं के लिए ढेर सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही वहाँ पे जाकर आप अपना ऑनलाइन टेस्ट भी देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी का लेवल चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि cot 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 और cot में 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में कि cosec 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो दोस्तों आज सभी को मान सारणी याद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम में मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में त्रिकोणमिति के मान सारणी से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि cosec 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि cosec 45 तथा sec 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो sec 45 पूछेगा या cosec 45 पूछेगा ना, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब √2 आएगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में कि tan π/2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि tan को tan लिखेंगे, या पाई में जो 100 पाई का जो मान बैठाना होगा त्रिकोणमिति में वो 180 डिग्री बैठाया जाता है और भागा 2 है तो आप भी भागा 2 लिख सकते हैं। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा tan इसे हम लोग कटा देंगे, 90 दूनी 180 होता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद में आज सभी को ये याद करना होगा कि tan में 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो दोस्तों आज सभी बता दें कि tan में 90 डिग्री तथा cot में 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में कि sin π/3 का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। sin को sin लिखेंगे, पाई की जगह पे हमें लिखना होगा 180 डिग्री और बटा 3 है तो आप भी बटा 3 लिख सकते हैं। उसके बाद में आज सभी लिखेंगे, इसे देखिए कटाइएगा तो 6 3 18 अर्थात 60 मतलब भी कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा sin 60 डिग्री। उसके बाद में आज से भी बता दें कि sin 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो cos में 30 डिग्री तथा sin में 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा वो √3/2 होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 में कि cos π/3 का मान क्या होता है। दोस्तों cos को आप सेम टू सेम लिखेंगे, पाई की जगह पे त्रिकोणमिति में हमेशा आप सभी को लिखना होगा 180 डिग्री और भागा 3 है तो आप भी भागा 3 लिख सकते हैं। उसके बाद में cos को हमने सेम टू सेम लिखा, 180 में हम लोग 3 से भाग लगा देंगे तो ये 60 में तय करता है, 60 तियाँ 180 होता है। तो आप यहाँ पे 60 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद में आप सभी को ये याद करना होगा
कि कॉस में 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो दोस्तों आज सभी बता दें कि साइन में 30 डिग्री और कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 1/2। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 12 में कि यदि 2 sin a बराबर √3 हो तो a का मान क्या होगा। आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे दिया गया कि sin a बराबर में दिया गया है √3। हमने क्या किया कि 2 यहाँ पे गुना में था उसे हम लोग छोड़ दिए हैं। तो जो भी संख्या गुना में रहती है बराबर के उधर जाने पर गुना का सिंबल डिवाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी भागा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे गुना 2 था, बराबर के उधर जाने पर ये भागा 2 हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी को ये याद करना होगा कि साइन ए में यानी साइन में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। तो दोस्तों आज सभी को मालूम होना चाहिए कि साइन में 60 डिग्री का जो मान होता है ना वो √3/2 होगा। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 13 में कि यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। पहले वाले क्वेश्चन के जैसा इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे कितना है 2 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा √3 गुना में है, बराबर के उधर जाने पर गुना का सिंबल भाग के सिंबल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। उसके बाद में आप सभी को ये याद करना होगा कि कोसेक में कितने डिग्री का मान 2/√3 के बराबर होते हैं। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि सेक में 30 डिग्री और कोसेक में 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो यहाँ पे अगर सेक रहता तो क्वेश्चन का सही जवाब 30 डिग्री लिखते हम लोग, लेकिन यहाँ पे सेक नहीं बल्कि कोसेक दिया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन 14 में कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो हम लोग अगर यहाँ पे केवल थीटा बराबर 90 डिग्री लिखेंगे ना तो देख लीजिए यहाँ पे 3 गुना में है, बराबर के उधर जाने पर ये भाग में हो जाएगा। तो ये कटेगा 30×90 डिग्री, यानी थीटा का मान हमें कितना प्राप्त हो गया है 30 डिग्री प्राप्त हो गया है। प्रश्न में दिया गया है कि कॉस थीटा यानी कॉस थीटा के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं 30 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद में आज सभी को ये याद करना होगा कि कॉस में 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि साइन में 60 डिग्री और कॉस में 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा √3/2। उसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन 15 में कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों आज सभी को ये याद करना होगा कि tan में कितने डिग्री का मान यहाँ पे रखेंगे कि या ऐसे याद करना होगा कि tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि tan में 60 डिग्री का जो मान होता है, ठीक है, तथा cot में 30 डिग्री का मान होता है ना, ये सभी √3 होता है। तो यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे cot नहीं बल्कि tan पूछा गया है कि tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो वो 60 डिग्री का होता है। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप 60 डिग्री। उसी प्रकार से अगला जो सवाल है क्वेश्चन 16 में काफ़ी सिंपल सवाल है, दिया गया है यदि cot स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा बराबर दिया गया है 3। तो अगर आप केवल cot थीटा लिखेंगे ना, cot थीटा बराबर अगर 3 लिखेंगे तो देख लीजिए पहले वाला यहाँ पे स्क्वायर था, उसके बाद में हमने इस प्रश्न में से स्क्वायर हटा दिया है। तो स्क्वायर हटता है तो बराबर के उधर वाली संख्या पे रूट चढ़ता है। तो उसके बाद में आपको ये दिमाग लगाना होगा कि cot में कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि tan में 60 डिग्री तथा cot में 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पे हमसे tan नहीं बल्कि cot का मान पूछा गया है। तो cot में 30 डिग्री का मान √3 होता है। क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 30 डिग्री। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन 17 में कि यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि sin स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 गुना में है, 4 गुना में है, बराबर के जाने पर ये 4 भाग में हो जाएगा। उसके बाद में ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे था sin स्क्वायर थीटा,
तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर नहीं बल्कि केवल साइन थीटा लिखेंगे ना, और बराबर में कितना है 3/4 है, तो इधर हम साइन स्क्वायर ना लिखकर केवल साइन थीटा लिखे हैं, तो स्क्वायर हटा दिए ना, तो बाहर के उधर वाली संख्या पे रूट आएगा। तो अब क्या कीजिएगा कि साइन थीटा को साइन थीटा सेम टू सेम लिखेंगे आप। √3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, और 4 के वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है। तो आज सभी को ये याद करना होगा कि साइन में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। तो दोस्तों हम आप सभी को बता ही दिए हैं कि साइन में 60 डिग्री तथा कॉस में 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ये तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आखिर साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 के बराबर होते हैं। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि साइन में 30 डिग्री और कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे साइन बोला गया है तो 30 डिग्री क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर साइन की जगह पे कॉस बोला जाएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब 60 डिग्री होगा, क्योंकि साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 में कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछा गया, ठीक है। तो देख लीजिए tan स्टार्ट का जो मान होता है वो √3 होता है। इस पर स्क्वायर दिया गया तो आप इस पर स्क्वायर लगा देंगे, यानी tan स्क्वायर 60 का मतलब क्या होगा कि tan 60 के मान में स्क्वायर। तो आप सभी को मालूम होगा कि स्क्वायर से कोई भी रूट कट जाता है, तो यहाँ पे केवल कितना बचेगा 3 बचेगा, अर्थात tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा तो 3 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में मौजूद है 3, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। चलिए इसे भी आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया 5 cos थीटा बराबर 3, तो अगर आप लिखेंगे cos थीटा बराबर 3 तो 5 गुना में था तो बराबर के आने पर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में आपसे बोला गया है कि 3 tan थीटा का मान क्या होगा। तो इसे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए cos का फॉर्मूला क्या होता है तो b/h होता है, इसमें p का मान नहीं है। तो p का फार्मूला p का ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है h² माइनस होता है b²। तो h का मान देख लीजिए, h का मान 5 है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो 5 या 25 जाएगा। उसके बाद में b का मान देख लीजिए, b का मान यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि 25 में से 9 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना बचता है, तो 16 बचता है, और 16 का वर्गमूल कितना होता है तो 4 होता है। इतना तो बनाना सीख ही लिए हैं। अब आपसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 tan थीटा का मान क्या होगा। 3 tan थीटा यानी 3 गुने tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है। तो p का मान देख लीजिए, p हम लोग याद किए तो 4 आया है, तो आप यहाँ पे 4 लिख देंगे, और b का मान पहले से क्वेश्चन में मौजूद था 3, यहाँ पे देख लीजिए b का मान 3 मौजूद था, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। उसके बाद वाले स्टेप में आप क्या करेंगे कि 3 से 3 को कटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला है ऑप्शन सी हो जाएगा 4। उसके बाद में अगला जो सवाल है उसमें 21 में कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा कि साइन को आप सेम टू सेम लिखेंगे, पाई जगह पे आप लिखेंगे 180 डिग्री बटा 4, फिर माइनस कॉस को आप सेम टू सेम लिखेंगे और पाई जगह पे लिखेंगे आप 180। यहाँ पे चलिए हम 180 लिख देते हैं, 180 डिग्री, और बटा में कितना है 4 है, तो आप ही यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या करना होगा कि 180 में आप सभी को 4 से भाग देना होगा। तो 180 में हम लोग 4 से कुछ इस प्रकार से भाग देते हैं, 4 चौका 16, तो ये 2 आता है, फिर 4 × 20 यानी 45 मतलब ये कट जाता है, ठीक है। तो आप उसे आसानी तरीके से कटा सकते हैं। 180 बटा 4 कितने मरतबे कटेगा, तो 45 मरतबे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री। उसी प्रकार से ये कॉस ये कटेगा 45 मरतबे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस 45 डिग्री। आप सभी को मालूम होगा कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, माइनस कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो चाहे तो आप घटा भी दीजिएगा तो भी जीरो आएगा, ये प्लस या माइनस को कटा भी दीजिएगा तो भी जीरो आएगा। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आएगा ना वो जीरो आएगा, जो कि आप सेम वाली स्क्रीन पे ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 22 में कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर हम लोग थीटा का मान कितने डिग्री रखेंगे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएंगे। तो आप सभी को मालूम होगा
कि अगर हम लोग थीटा का मान 45 डिग्री रख लेंगे ना तो साइन बराबर कॉस हो जाएंगे, यानी साइन में 45 डिग्री, यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह पे रख रहे हैं 45 और फिर बराबर कॉस में भी हम लोग रख रहे हैं 45। आज सभी को मालूम होगा कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान कितना होता है तो 1/√2। तो आपने देखा कि हम लोग अगर थीटा का मान 45 डिग्री रख रहे हैं तो दोनों का मान बराबर आ जा रहा है। अतः क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 45 डिग्री। है दोस्तों अगला सवाल है कुछ मैं 23 में कि साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि साइन थीटा का जो महत्तम मान होता है वो 1 होता है, यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1। और इसके बाद में अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि किसका मान सबसे छोटा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबका मान हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले दिया गया कि कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस में 30 डिग्री का मान कितना होता है तो वो √3/2 होता है। उसके बाद में है कॉस 45 डिग्री का मान, तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है। उसके बाद में है कॉस 60 डिग्री का मान, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। उसके बाद में कॉस 90 डिग्री का मान, तो कॉस में 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 0 होता है। आपसे इस सवाल में बोला गया है कि आखिर किसका मान सबसे छोटा होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं √3/2, 1/2 और 1/√2 में सबसे छोटा 0 है और 0 इसमें किसका मान दिया गया है तो कॉस 90 डिग्री का मान। अतः सबसे छोटा कौन होगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। है दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन 25 में कि यदि 2 कॉस 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा बराबर क्या होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है, चलिए इसी भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहले सवाल के जैसा लिखेंगे कॉस 3 थीटा बराबर 1 दिया गया, यही ना। तो हमने यहाँ पे 2 को छोड़ दिए, हम लोग यहाँ पे 2 को क्या किए छोड़ दिए हैं, जो कि गुना में था। तो बराबर की तरह जाने पे ये भाग में हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 2 को उधर गुना में था तो यहाँ पे भाग में आप लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया कॉस 3 थीटा बराबर। अब आप सभी को ये चीज़ याद रखना होगा कि कॉस में 1/2 आखिर किसका मान होता है। तो आप सभी को बता दें कि कॉस में 1/2 होता है 60 डिग्री का मान, इतना तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि कॉस थीटा बराबर अगर आप 60 डिग्री लिखते हैं तो 3 यहाँ पे गुना में है यानी मल्टीप्लिकेशन में है, बराबर को उधर जाने पे ये डिवाइड अर्थात भाग में हो जाएगा। उसके बाद में 60 डिग्री को 3 से हम लोग कटा सकते हैं, कितने मरतबे तो 20 डिग्री मरतबे। तो इस क्वेश्चन में हमारा थीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा तो 20 डिग्री आ जाएगा, यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 20 डिग्री। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन 26 में कि यदि सेक ए बराबर 5/3 हो तो tan ए का मान क्या होगा। ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आप सभी को एक ऐसे समकोण त्रिभुज बनाना होगा जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं ABC। एक चीज़ हमेशा याद रखना होगा, एज को इसे हम लोग एज कहते हैं, जिसका पूरा नाम क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं। उसके बाद में इसे हम लोग P कहते हैं शॉर्टकट नेम, जिसका पूरा नाम परपेंडिकुलर होता है, जिसका हिंदी लंब होता है। इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं अर्थात बेस, जिसका हिंदी आधार होता है। एक चीज़ आप सभी को हमेशा याद रखना होगा कि इसमें हमेशा एक कोण समकोण होता है, क्योंकि ये तो समकोण त्रिभुज है, यानी ये कोण 90 डिग्री का होता है। जब भी हमें क्वेश्चन में एज ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फार्मूला का, जिसका नाम है p² + b²। आप सभी को हमेशा याद रखना होगा कि ये तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और कर्ण का मान हमेशा अचर रहता है, यानी वो कभी नहीं बदलता है। उसके बाद में आपसे अगर फार्मूला पूछा जाएगा कि P ज्ञात करिए तो P ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला का यूज करिएगा h² - b²। उसके बाद में अगर आप सभी को B ज्ञात करना होगा तो फार्मूला का आप यूज करेंगे h² - p²। तो ये सभी एक ऐसे फार्मूला है जो आप सभी को इस प्रकार से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी एग्जाम में इस फार्मूला के सहायता से ही आप सभी को क्वेश्चन हल करना होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में दिया है सेक ए बराबर 5/3 हो तो tan ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये याद करना होगा कि सेक ए का मान या सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, एक आसान ट्रिक होता है PB और होता है HH। अब इसी को उल्टा लिख दीजिए HH, उसके बाद यहाँ पे B था तो अब B लिखेंगे, P था उसके बाद में B था और यहाँ पे P था, इतना आप कर सकते हैं। उसके बाद सभी में ऐसे खंड बना लीजिए तो सबका मान तैयार हो जाएगा और सभी का ऐसे नाम लिख दीजिए। पहला का लिख दीजिए कि साइन थीटा का मान है, दूसरा है कॉस का, उसके बाद में टेन है, उसके बाद में कॉट है, उसके बाद में सेक है और कॉसेक है।
आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, तो बोलेंगे पी बटा एच होता है। कॉस थीटा तो बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी, कॉट थीटा बी बटा पी, सेक थीटा एच बटा पी और एच बटा बी और कॉसेक थीटा तो एच बटा पी हो जाएगा। तो फिलहाल चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देते हैं। दिया गया कि से के बराबर 5/3, तो से का फॉर्मूला अभी आप लोग क्या पढ़े हैं, तो एच बटा बी पढ़े होंगे, ठीक है, एच बटा बी। तो इसमें क्या नहीं है, पी नहीं है। तो सबसे पहले आप सभी को पी याद करना होगा। फॉर्मूला क्या हम लोग बताए हैं, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान कितना है, तो 3 है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा, कितना होगा, 25 हो जाएगा। फिर माइनस पी का मान इस क्वेश्चन में कितना है, तो 3 है, ठीक है। यहाँ पे पी हम लोग याद करें तो यहाँ पे हम लोग बी लिखेंगे। तो बी का इसमें मान कितना है, तो 3 है, तो 3 3 9 हो जाएगा। 25 में से 9 को घटाते हैं तो 16 बचता है, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है। हमसे इस सवाल में tan a का मान पूछा गया है, किसका, tan a का। तो हम लोग यहाँ पे tan a बराबर लिखेंगे, फार्मूला tan का होता है p बटा b। तो सबसे पहले हमें चाहिए p का मान। तो p का मान हम लोग कितना ज्ञात किए हैं, तो 4 ज्ञात किए, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें चाहिए b का मान। तो b का मान क्वेश्चन में दिया गया था कितना, तो 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जैसे हम लोग सॉल्व किए हैं ना, तो tan a का मान अर्थात p बटा v के फॉर्मूला पे क्वेश्चन का सही जवाब 4/3 आया है। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 के कोई भी ऑप्शन में दिया गया है कि 4/3 या नहीं। तो अगर आप सही मोबाइल स्क्रीन पे ऑप्शन बी को देखें तो 4/3 दिया जा चुका है, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिसके कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।